Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. So, uh, we in how to increase and reducing friction. तो इस केस में मैंने बता दिया था, हमने बताया था और हमने पढ़ा भी था कि इफ़ यू प्लेस गैप मोर गैप रफ सरफेस एंड प्रोवाइड means proper grip between two contacts, then we achieve good friction for walking. And uh, there is a uh, there is a means टायर्स इंक्रीज फ्रिक्शन जो आप देख रहे हैं, शेप देख रहे हैं टायर्स में, वो किसकी वजह से होता है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन और कीप इन टच विद द ग्राउंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। यहाँ में या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो यहाँ पर ऐसे फ्रिक्शन अचीव किया जा सकता है। ठीक है, two contacts having a better grip or a rough surface, while reducing of friction means when we play or when we work in a factory, so how we can decrease a friction by introducing a lubrication like grease and oil, and by applying some smooth material like powder if we playing a carom board। तो आप देख सकते हैं, यू हैव सॉ दैट कि कैरम बोर्ड का जो फ्लोर होता है वो रफ़ होता है, और जब हम जैसे ही पाउडर डालते हैं तो जो स्ट्राइक्स होती हैं वो स्मूथली मूव करती है। वैसे ही लुब्रिकेशंस क्या करता है कि सरफेस वन और सरफेस टू जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वहाँ लुब्रिकेशंस मींस रफनेस को कम करता है और वहाँ पर फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। तो वो हमारे किस में काम आता है? इन हीटिंग एनर्जी जो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है मशीन्स में, उनको कम करता है। नाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इफ़ यू पुश इफ़ यू स्लाइड अ बॉक्स and if you roll over a wheel, तो wheel having a less friction than sliding friction, that is why I put a wheel in cars, buses, and this was a great discovery। ऐसे ही अब लगेज में व्हील आने लगे हैं तो वो हमें आसानी से मूव करने में ईजी होते हैं। सो दैट इज़ वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एक और बॉल बेयरिंग का जो एग्जांपल है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन किसे बोलते हैं? जो फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट इन फ्लूइड एंड एयर मीन्स लाइक लिक्विड में, और जो एयर में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हम दो ही चीज़ कर सकते हैं। एक तो उसकी शेप, जो नेचुरल शेप है, बर्ड्स कैसे फ्लाई करती है, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। लाइक फिश जो वाटर में ट्रैवल करती है, मींस फ्लो करती है, स्विम करती है, तो उसकी भी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। तो इस तरीके से हम शिप को, अगर हम बोट को अगर एग्जांपल लें कि वो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी बनाते हैं जिससे फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जा सके। लाइकवाइज एरोप्लेन, वी मेक एरोप्लेन जस्ट लाइक अ स्ट्रीम लाइन बॉडी। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है कि बीच में से थोड़ा थिक होता है, और जो अपर और लोअर जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिन होते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। सो यही मैंने पढ़ाया था लास्ट टॉपिक में। सो थैंक यू वेरी मच।